नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ईरान के बारे में, ईरान की रिजीम के बारे में, ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में, अमेरिका के द्वारा लिए गए कुछ कदम के बारे में, इलॉन मस्क वर्सेस ईरान के बारे में और तो और क्या इसका प्रभाव भारत पे होने वाला है? भारत की जियोपॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव होगा? भारत के आयात और निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पेट्रोल के प्राइस में क्या इजाफा होने वाला है? इन सारे घटनाक्रम को हम थोड़ा-सा डिटेल में जानेंगे। आपने हाल ही में देखा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया था, उसके बाद से अमेरिका के पंख और खुल गए हैं। आइए जानते हैं डिटेल में कि ऐसा क्या होने जा रहा है, ईरान में हो क्या रहा है, इंटरनेट पूरी तरह से ब्लैकआउट है, क्या ये घटनाएं सच हैं, क्या है, आइए जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। क्या ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है? आज का पहला सवाल। आप लोगों को क्या लगता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खामनेई का क्या होगा। दूसरा दोस्तों, आप ये न्यूज की हेडलाइन पढ़िए, ईरान प्रोटेस्ट लाइव, तेहरान सेज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स गोल इन रिजीम चेंज, ईरान टू हैंग एंटी खामनेई प्रोटेस्ट, ट्रम्प वोज स्ट्रॉन्ग एक्शन। आप इन सारी हेडलाइन को पढ़ के एक बात तो समझ में आ गई है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वो बहुत ही भयंकर रूप से हो रहा है। सत्ता के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन को अमेरिका का कहना है कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी पर गोली चलाई या हत्या किया गया या फिर वहां पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा ट्रंप और अमेरिका का कहना है। और दोस्तों, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए पिछले 24 घंटे के अंदर जो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि अमेरिका कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईरान संकट के बारे में, ट्रंप का हालिया ट्वीट के बारे में, भारत पर इसका असर क्या होगा। मैंने जैसा हेडलाइंस में बताया कि ट्रंप ने विल यूएस स्ट्राइक ईरान, विल खामनी रिटेलिएट, विल पहलवी या रजा पहल। डू यू नो जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, इस्लामिक क्रांति हुई, उससे पहले यहाँ के जो राजा थे उनके बेटे थे रजा पहलवी, वो इस समय अमेरिका के अंदर निर्वासित हैं। क्या वो अब आने वाले समय में ईरान के राष्ट्रपति या फिर राजा बनेंगे या सुप्रीम लीडर बनेंगे? इन सारी चीजों को हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ईरान के अंदर दोस्तों इतना भयंकर प्रदर्शन हो रहा है कि लगभग 10,000 से ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं, 13,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में खबर है, क्योंकि वहां पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है, इसलिए कोई खबर नहीं मिल पा रही। और ट्रंप ने एलोन मस्क को भी बोला है स्टार लिंक प्रोवाइड करने के लिए ईरान के अंदर, लेकिन ईरान ने रशिया के जेमस का यूज करके स्टार लिंक को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ईरान के लगभग 195 शहरों के अंदर प्रदर्शन जारी है, हजारों मौतों का दावा किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अमेरिका के बी टू बॉम्बर, ये वही बी टू बॉम्बर है जो मई महीने में ईरान की कुछ फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया था। और डूम्सडे प्लेन भी को देखा गया है। कतर के अंदर यूएस का सबसे बड़ा कमांड है सेंटकॉम, वहां से इन विमानों को उड़ते हुए देखा गया है ईरान की तरफ। अब देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है क्या नहीं, ये तो अमेरिका ही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका इंटरवीन करने के लिए अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। और अमेरिका ने ईरान के ऑफिशियल्स के साथ सारी मीटिंग्स को रद्द भी कर दिया है। अब जानते हैं क्या अमेरिका करने वाला है, क्या डिसीजन होगा और इसका प्रभाव भारत पे क्या होगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की घटना होना कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर डूम्सडे प्लेन हो गए और बी टू बॉम्बर हो गए और फाइटर जेट्स और फ्यूल भरने वाले फाइटर जेट्स को अगर आसमान में देखा जा रहा है, वो भी कतर के सेंटकॉम सेंटकॉम कमांड, मतलब जो सेंट्रल कमांड का वो बेस है कतर के अंदर, वहां से उड़ते हुए देखा गया है। वहां से ईरान की दूरी कोई ज्यादा दूर नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस करते ही सामने ईरान है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह, क्या वेनेजुएला की तरह ईरान के अंदर हमला करेगा राष्ट्रपति ट्रंप, हमला करेंगे? और इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका अपने आप को सर्वसर्वा माने बैठा है कि भाई जो हूं मैं ही हूं, उसके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। उसने हाल ही में एक और बयान दिया कि अगर जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए भारत पे इसका असर बहुत भयंकर होने जा रहा है। लगभग 15,000 मौतें मैंने आपको पहले बताया, 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारी, ये अब तक का पैमाना है। ये ट्रंप का ट्वीट है। ट्रंप ने कहा ईरान प्रोटेस्ट पर, कहा कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन, सेव द नेम ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स। उन्होंने कहा, उन्होंने जनता से देशभक्त कहते हुए कहा कि आप ईरानियन, आप देशभक्त हो, अपने इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लो। किलर्स और अब्यूसर जो आप लोगों को मार रहे हैं उनके नाम को याद रखना। आई हैव कैंसिल्ड ऑल द मीटिंग विद ईरानियन ऑफिशियल्स अंटिल एंड अनलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप, हेल्प इज ऑन इट्स वे, मेगा मेक ईरान ग्रेट अगेन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यू विल सी, इसमें लिखा हुआ लास्ट लाइन पढ़िए आप, इसमें लिखा हेल्प इज ऑन इट्स वे। इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, क्या अमेरिका दखल देने जा रहा है? अगर दखल होगी तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अगर डूम्सडे प्लेन हो गया, बी टू बॉम्बर हो गया, अगर इन सबको देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं, आगे ये पढ़िए, ईरान प्रोटेस्ट लाइव, तेहरान प्रेसिडेंट ट्रंप्स गोल रिजीम चेंज। प्रेसिडेंट ट्रंप का गोल है रिजीम को चेंज करना, क्या वो होके रहेगा? और दोस्तों एक और घटना ऐसी हुई है, एक 26 वर्ष के ईरान
ईरान का एक लड़का था, 26 वर्ष का एक युवा था, उसको फांसी दे दी गई है, या प्रोटेस्ट में शामिल था, उसको फांसी दे दी। इसका प्रभाव बहुत भयंकर होने जा रहा है। यस, ये आप सब सकते। ईरान प्रोसेस 26 टू बी एग्जीक्यूटेड टुडे, फैमिली गॉट जस्ट 10 मिनट फॉर फाइनल मीटिंग। केवल परिवार को 10 मिनट दिया गया मिलने के लिए, उसके बाद तुरंत उसे फांसी पर लटका दिया गया। इस व्यक्ति का नाम इरफान है, 26 साल का ये व्यक्ति था। ये इसी में मतलब खामनी के खिलाफ एंटी प्रोटेस्ट में शामिल था। उसको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद से फांसी दे दी गई। क्या इसको पोस्टर बॉय बना के लोगों को डराया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इतनी क्रूर सत्ता हो सकती है कि लोगों को सरेआम फांसी दे दी जाए? ये जो पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ इस तरह के प्रदर्शन वहाँ हो रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उथल-पुथल बहुत ज्यादा है। अमेरिका की धमकी, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने धमकी दी है टैरिफ को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जो देश ईरान से व्यापार करेंगे उन पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। तो इसका मतलब इंडिया पे 75% टैरिफ हो जाएगा। इसका मतलब सोच देखते हैं अब इंडिया इस चीज को कैसे हैंडल करता है। ये दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस के एयरबेस हैं, आप देख सकते हैं। सऊदी के अंदर, यमन के अंदर, और कतर के अंदर, इजिप्ट के अंदर, तुर्की के अंदर, अजरबैजान, मतलब इन जगह यूएस के एयरबेसेस बने हुए। लगभग 16 से ज्यादा एयरबेसेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बने हुए हैं। सबसे बड़ा एयरबेस सेंटकॉम मतलब सेंट्रल कमांड का कतर के अंदर है। तो सोचने वाली बात यह है, और वहां से ईरान की दूरी कोई ज्यादा नहीं है। तो क्या दखलंदाजी एक साथ दी जाएगी? क्या ब्लैकआउट किया जाएगा? क्या साइबर हमला किया जाएगा? आपकी क्या राय है? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ये देखिए, सेंटकॉम लॉन्चेस एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल इन कतर। अब सोचिए 50,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल, और अगर एक साथ एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, तो इसका मतलब किसी न किसी बड़ी तैयारी की तरफ इशारा करता है। महंगाई और रिफाइनरी, जैसे ही ट्रंप ने मीटिंग कैंसिल की दोस्तों ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ में, वैसे ही ऑयल के प्राइस 2% बढ़ गए। मोर देन 2% आफ्टर ट्रंप कैंसिल मीटिंग विद ईरान, टेल प्रोटेस्टर हेल्प ऑन इट्स वे। ये सीएनबीसी की खबर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, तेल का संकट और गहराएगा। यूएस टैरिफ थ्रेट पुट इंडिया ईरान टाइज एंड ब्रिक्स प्लान अंडर स्ट्रेन। उन्होंने वही कहा है कि जो देश में ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। उसका प्रभाव भारत पे ऑब्वियसली होगा, क्योंकि भारत भी व्यापार करता है, वहां से ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगाता है, कांच के बर्तन मंगाता है। तो ये सारी चीजें, हमारा लगभग $2 बिलियन का अप्रोक्सीमेट व्यापार है ईरान के साथ में। अब इस सारे घटनाक्रम पर आपका क्या व्यूज है, प्लीज हमें बताएं। क्योंकि भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जब भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने अपने छात्रों के संपर्क में हमारे दूतावास बने हुए हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ईरान हमारा एक अच्छा सहयोगी है। तो उनका ये बयान था, मतलब एक न्यूट्रल बयान हम इसे कह सकते हैं। बट इसका असर बहुत व्यापक होगा। और आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओके। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। हम बात करेंगे इलॉन मस्क वर्सेस ईरान के बीच में जो हो रहे घटनाक्रम के बारे में। थैंक यू।